बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब कुशल होंगे। आइए आज आपका नया अध्याय त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ना आरंभ करते हैं। पिछले अध्याय में आपने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अध्ययन किया है। इस अध्याय में आप कुछ उन विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनमें त्रिकोणमिति का प्रयोग आपके आसपास के जीवन से जुड़ा होता है। त्रिकोणमिति एक प्राचीनतम विषय है जिसका अध्ययन पूरे जगत के विद्वान करते आए हैं। जैसा कि हम पिछले अध्याय में बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति का आविष्कार इस बात को ध्यान में रखकर किया गया था कि इसकी खगोलकी में आवश्यकता पड़ती है। तब से आज तक खगोलविद इसका प्रयोग पृथ्वी से ग्रहों और तारों की दूरियां परिकलित करने में करते आए हैं। त्रिकोणमिति का प्रयोग भूगोल और नौचालन में भी किया जाता है। त्रिकोणमिति के ज्ञान का प्रयोग मानचित्र बनाने और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड और अक्षांश लैटिट्यूड के सापेक्ष एक द्वीप की स्थिति ज्ञात करने में की जाती है। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस प्रकार वास्तव में मापन किए बिना ही त्रिकोणमिति का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाइयां और दूरियां ज्ञात करने में किया जाता है। आइए बच्चों, इस आकृति पर विचार करें। ये देखिए, इस आकृति में छात्र की आंख, ये छात्र है AE, इसकी आंख से मीनार के शिखर तक खींची गई रेखा AC, ये हमारा C है, AC को दृष्टि रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। छात्र मीनार के शिखर की ओर देख रहा है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण, इस कोण को हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। BAC को छात्र की आंख से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जिसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये आप इस प्रकार दृष्टि रेखा प्रेषक की आंख के उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है जिसे प्रेषक देखता है। देखे गए बिंदु का उन्नयन कोण उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि देखा जा रहा बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, अर्थात वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सिर उठाना होता है। आइए हम आकृति को पुनः देखें। यदि आप सही मायने में बिना मापे ही मीनार की ऊंचाई CD ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस जानकारी की आवश्यकता होती है? इसके लिए निम्नलिखित तथ्यों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। आइए देखते हैं कैसे। दूरी DE, जहां छात्र मीनार के पाद बिंदु से इस दूरी पर खड़ा है। कुछ इस प्रकार था हमारा आकृति। दूरी DE जहां छात्र मीनार के पाद बिंदु से इस दूरी पर खड़ा है। दूसरा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण BAC, ये उन्नयन कोण है BAC। और तीसरा, छात्र की ऊंचाई AE। यह मानकर कि ऊपर बताई गई तीनों जानकारियां हमें ज्ञात हैं, तो हम किस प्रकार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, आकृति में हम देख रहे हैं CD बराबर है CB प्लस BD। यहाँ BD बराबर है AE, जो कि छात्र की ऊंचाई है। BC ज्ञात करने के लिए हम कोण BAC या कोण A के त्रिकोणमिति अनुपातों का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। त्रिभुज ABC में भुजा BC ज्ञात कोण A के संबंध में सम्मुख भुजा है। यहाँ हम किन किन त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग कर सकते हैं? इनमें से
किसके दो मान हमें ज्ञात हैं और हमें किसका मान ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। tan A या cot A का प्रयोग करने से हमारी खोज का क्षेत्र कम हो जाता है, क्योंकि इन अनुपातों में AB और BC का प्रयोग होता है। अतः tan A बराबर है BC बटा AB या cot A बराबर है AB बटा BC, जिसे हल करने पर हमें BC प्राप्त हो जाएगा। BC और AE जोड़ने पर मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। आइए अब हम कुछ उदाहरण हल करके अभी अभी चर्चित किए गए प्रक्रम की व्याख्या करें। पहला उदाहरण, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए पहले हम प्रश्न को निरूपित करने के लिए एक सरल आरेख बनाएं। यहाँ AB मीनार को निरूपित करती है, CB मीनार से बिंदु की दूरी पर है और कोण ACB उन्नयन कोण है। हम मीनार की ऊंचाई अर्थात AB ज्ञात करना चाहते हैं और यहाँ ACB एक त्रिभुज है जो B पर समकोण है। आइए हम इसमें AB ज्ञात करेंगे और हमें कोण पता है 60 डिग्री है और ये दूरी पता है 15 है, तो AB बटा BC क्या हो जाएगा बच्चों? tan 60 डिग्री। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। प्रश्न हल करने के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात tan 60 या cot 60 लेते हैं, क्योंकि इस अनुपात में AB और BC दोनों होते हैं। अब tan 60 बराबर है AB बटा BC, अर्थात वर्गमूल 3 बराबर है AB बटा 15, अर्थात AB बराबर हुआ 15 गुना वर्गमूल 3। अतः मीनार की ऊंचाई हुई 15 गुना वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा उदाहरण, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यहाँ आप वर्गमूल 3 बराबर 1.73 ले सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। ये देखिए, आकृति में बिजली मिस्त्री को खंबे AD पर बिंदु B तक पहुंचना है। ये देखिए, ये बिंदु B तक इसको पहुंचना है और BD बराबर है AD माइनस AB, जो बराबर है 5 माइनस 1.3 मीटर अर्थात 3.7 मीटर। यहाँ BC सीढ़ी को प्रकट करता है। हमें इसकी लंबाई अर्थात समकोण त्रिभुज BDC का कर्ण ज्ञात करना है। ये आपका कर्ण है BC और ये हमें उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए, अब क्या आप ये बता सकते हैं कि हमें किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करना चाहिए? यह त्रिकोणमितीय अनुपात साइन 60 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि BD बटा BC क्या होगा? साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री तो हम जानते हैं वर्गमूल 3 बटा 2 होता है। आइए इसको हल करते हैं। BD बटा BC हुआ साइन 60 डिग्री या 3.7 बटा BC हुआ वर्गमूल 3 बटा 2। इसलिए BC बराबर हुआ 3.7 गुना 2 बटा वर्गमूल 3। इसको हल करके हम पाएंगे ये बराबर होता है 4.28 मीटर लगभग, अर्थात सीढ़ी की लंबाई हुई 4.28 मीटर होनी चाहिए। अब DC बटा BD कितना हुआ? cot 60,
जिसका हम मान जानते हैं 1/वर्गमूल 3 होता है, अर्थात DC हुआ 3.7/वर्गमूल 3 और हल करके हम पाते हैं ये बराबर होगा 2.14 मीटर लगभग। अतः उसे सीढ़ी के पाद को खंबे से 2.14 मीटर की दूरी पर रखना चाहिए। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 1.5 लंबा एक प्रेषक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। यहाँ देखिए AB चिमनी है, AB चिमनी है और CD प्रेषक है, ठीक है, और कोण ADE 45 डिग्री है, उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहाँ ADE एक त्रिभुज है जिसमें कोण E समकोण है और हमें चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ हम जानते हैं AB बराबर है AE प्लस EB बराबर AE प्लस 1.5 मीटर और DE बराबर है CB जो है 28.5 मीटर, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। AE ज्ञात करने के लिए हमें एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेना चाहिए जिसमें AE और DE दोनों हों। इसके लिए आइए हम उन्नयन कोण का टेंजेंट लें। अब टेंजेंट tan 45 डिग्री बराबर होता है AE बटा TE, अर्थात tan 45 डिग्री का हम मान जानते हैं होता है 1 बराबर है AE बटा 28.5 और तिरछी गुना करके हम पाते हैं AE बराबर होगा 28.5 मीटर। अतः चिमनी की ऊंचाई AB बराबर होगी 28.5 प्लस 1.5 मीटर जो है 30 मीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपकी प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुछ इस प्रकार से आकृति बना लेते हैं। B एक समकोण है, ये आपकी डोर है और यहाँ एक कलाकार ये ऊपर चढ़ रहा है और ये कोण हमारी है 30 डिग्री। ठीक है, हमें ज्ञात करना है AB। तो हम त्रिभुज ABC में AB बटा AC बराबर होगा, क्या होगा? AB बटा AC क्या होगा बच्चों? साइन 30 डिग्री। AB हमें 20 मीटर लंबी डोर, तो ये 20 मीटर दे रखी है, हम इसका मान रख देते हैं। AB हमें ज्ञात करना है बटा 20 बराबर है साइन 30 का मान होता है 1/2। इस प्रकार AB हो जाएगा 20/2 यानी कि 10 मीटर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने खंबे की ऊंचाई ज्ञात की जो 10 मीटर है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न करते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले हम इसकी आकृति बना लेते हैं। माना AC पेड़ है, हम इसको ले लेते हैं A और C। पेड़ हम मान लेते हैं यहाँ इस बिंदु पे टूटा है
और इसको हम मान लेते हैं B, और टूट करके पेड़ ऐसे गिरा है, तो ये हो गया हमारा A डैश। अब देखिए ये हमारा इस तरीके से पेड़ था और जो टूट करके ऐसे गिरा है, ठीक है। तो माना AC पेड़ है और AB पेड़ के टूटने से पहले की स्थिति है और A डैश B पेड़ टूटने के बाद की स्थिति है। हम देखते हैं कि त्रिभुज A डैश B C में ये हमें मान पता है कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 डिग्री बराबर होगा BC बटा A डैश C, ठीक है। और ये हमें दे रखा है 8 मीटर है, तो हमने लिखा tan 30 का मान कितना है, 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर हुआ BC बटा 8। तिरछी गुना करके हम पाते हैं BC बराबर होगा 8 बटा वर्गमूल 3, तथा cos 30 डिग्री हमें कैसे पता लगाना है, पूरा पेड़ AB जो BA डैश के बराबर है और BC भी हमें निकालना है। अब देखिए cos 30 डिग्री बराबर होगा A डैश C बटा A डैश B। इसका मतलब cos 30 डिग्री कितना होता है, वर्गमूल 3 बटा 2, जो बराबर हुआ A डैश C बटा A डैश B के, मतलब 8 बटा A डैश B के। तिरछी गुना करके हम पाते हैं A डैश B बराबर होगा 16 बटा वर्गमूल 3 के। अब देखिए हमें चाहिए पूरे पेड़ की लंबाई, हम इसको आगे हल करते हैं। पेड़ की ऊंचाई AC बराबर है AB प्लस BC। AB किसके बराबर है, A डैश B, क्योंकि वही हिस्सा टूट के गिरा है, प्लस BC, ये हम निकाल चुके हैं 16 बटा वर्गमूल 3 प्लस BC कितना निकला था, 8 बटा वर्गमूल 3। 16 और 8 हो गया 24, 24 बटा वर्गमूल 3। इसको हल करके हम पाएंगे 24 गुना वर्गमूल 3 बटा 3, 3 से 24 कट जाएगा और हमें मिलेगा 8 वर्गमूल 3 मीटर। इसलिए पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, 8 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न करते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना AB एक मीनार है इस प्रकार और C पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पे है और कितनी हमारे पास उन्नयन कोण कितनी है, 30 डिग्री। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC में जहाँ B समकोण है, हमें मिलेगा AB बटा BC, क्या होगा, tan 30 डिग्री AB बटा 30, ये 30 मीटर हमें दिया हुआ है, बराबर है tan 30 डिग्री का मान है 1 बटा वर्गमूल 3। इस प्रकार AB होगा 30 बटा वर्गमूल 3 और इसको हल करके हम पाते हैं 30 गुना वर्गमूल 3 बटा 3 और ये हमारे पास आया 10 गुना वर्गमूल 3। इसलिए मीनार की ऊंचाई हुई 10 गुना वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न करते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। माना कि पतंग है, ऐसे बना लेते हैं आकृति। ये देखिए, ये हमारी यहाँ पे पतंग है, के पतंग है और P एक बिंदु है, ये L है और हमें ये पता है कितना मान है यहाँ पे उन्नयन कोण का 60 डिग्री। और कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है हमारी पतंग, 60 मीटर। ठीक है, तो त्रिभुज KLP में KL बटा KP क्या होगा, साइन 60 डिग्री। तो 60 बटा KP बराबर हुआ वर्गमूल 3 बटा 2। KP इस प्रकार हमें मिला 120 बटा वर्गमूल 3। इसको हम
दोबारा से वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 120 वर्गमूल 3 बटा 3। अब देखिए 3 से हम इसको काट सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा 40 गुना वर्गमूल 3 मीटर। इसलिए डोरी की ऊंचाई हुई 40 गुना वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न करते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ माना कि BC एक भवन है। BC एक भवन है और AB एक संचार मीनार है। इस प्रकार हमें कोण क्या दी हुई है 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, और हमें क्या दिया हुआ है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। हमें ये भवन है और इसकी ऊंचाई हमें दी हुई है। ठीक है, आइए माना BC भवन है और AB एक संचार मीनार है और त्रिभुज BCD में, ये हमारा D बिंदु है, BCD में BC बटा DC कितना है tan 45 डिग्री, जो हम जानते हैं 1 के बराबर होता है। तो 20 बटा CD हुआ 1, यानी कि CD हो गया 20 मीटर। ये भी 20 मीटर आ जाएगा। और त्रिभुज ACD में AC बटा CD कितना होगा tan 60 डिग्री। AC कितना है AB प्लस BC, तो AB प्लस BC बटा CD कितना हुआ वर्गमूल 3, अथवा AB प्लस 20 बटा 20 बराबर हुआ वर्गमूल 3। और हल करके हम पाते हैं AB बराबर होगा 20 गुना वर्गमूल 3 माइनस 20। अब हम 20 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं और हमें प्राप्त होगा AB बराबर 20 उभयनिष्ठ है वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। इस प्रकार संचार मीनार की ऊंचाई कितनी हुई बच्चों 20 गुना वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, समझ में आया। आइए अब गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न, किसी मीनार के आधार से S और T की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई वर्गमूल S गुना T है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है बच्चों, जरूर अभ्यास कीजिएगा। प्रश्न दूसरा, एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की उस समय की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक क्षैतिज समतल पर खड़ी है तथा उस पर H ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड लगा हुआ है। समतल के किसी बिंदु से ध्वज दंड के निचले और ऊपरी सिरों के उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई H गुना tan अल्फा बटा tan बीटा माइनस tan अल्फा है। प्रश्न 4, 30 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी का उसी समतल भूमि पर खड़ी मीनार के आधार से उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा दूसरी मीनार की चोटी का पहली मीनार के आधार से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दोनों मीनारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए तथा दूसरी मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, आइए अब हम सारांश देख लेते हैं। इस अध्याय में आपने निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया है। पहला, दृष्टि रेखा प्रेषक की आंख से प्रेषक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली
रेखा होती है। दूसरा, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, अर्थात वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना होता है। अगला, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। खूब अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।